नमस्कार, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं खबर भारत। इस खास खबर में आपका विशेष स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार खुले मंच से भ्रष्टाचार करने व उसको बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई की बात करते हुए नजर आते हैं। यहां तक कि कई अधिकारियों को मंच से फटकार और कामों के प्रति उदासीनता न पाकर उनके पद से हटा भी चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अधिकारी उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए देखे जा रहे हैं। मामला लटेरी तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां नियम विरुद्ध तरीके से बीएमओ ने चोरों की तरह काम करते हुए आप देख सकते हैं। आपको बता दें, विदिशा जिले के लटेरी तहसील के सामुदायिक केंद्र में नियमों को ताक पर रखकर बीएमओ सुरेंद्र धाकड़ और डॉक्टर चंद्रभान सिंह धाकड़ के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की कुर्सियां, पलंग समेत एक्सरे मशीन तक को बिना किसी टेंडर जारी करवाए हुए रात के अंधेरे में बेच दिया जाता है। शिकायतकर्ता देवराज यादव ने बताया कि 15 अप्रैल की रात को जब वो घर जा रहा था तभी उसने 3 पिकअप वहां से निकलते देखी, जिसमें कुर्सियां समेत एक्सरे मशीन भरी हुई थी। इस मामले को लेकर देवराज ने कलेक्टर को जनसुनवाई में अपना आवेदन दिया, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई जांच पड़ताल नहीं की गई। देखिए, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह धाकड़ द्वारा 15/4/22 की रात्रि में मैं लटेरी से घर के लिए जा रहा था। उस समय वहाँ से 3 पिकअप वाहन निकले। मैंने देखा उसमें कबाड़ खाना सामान भरा हुआ था। फिर मैं कुछ देर तक खड़ा रहा, 2 और आए, 5 वाहन थे। मैंने उसमें लोहे के पलंग, कुर्सियाँ, एक्सरे मशीन, हाँ एक्सरे मशीन, ऐसे सामान उसमें थे। मैंने इसमें कलेक्टर महोदय जी के लिए 26/4/22 में आवेदन दिया जनसुनवाई में, और 28 को मैंने कमिश्नर साहब को मेल किया है आवेदन। कलेक्टर साहब का क्या कहना था? कलेक्टर साहब ने कोई इस विभाग के बड़े अधिकारी होते हैं, उनके लिए जांच के लिए निर्देश किए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर जब मीडिया के द्वारा बीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र धाकड़ से बात की गई तो उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि काफी समय से पड़े कबाड़े को नियमानुसार बेचा गया है। इसमें रोगी कल्याण समिति की बैठक में ये बात रखी गई थी। सामान विक्रय से मिली रकम को भी रोगी कल्याण समिति को जमा करवा दी गई है। मेरे पास भी शिकायत आई है, शिकायतकर्ता ने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है कबाड़े से संबंध में। हमने उसको पुराना जो अस्पताल कबाड़ा पर्सन खड़ा हुआ था उसको प्रॉपर तरीके से एसडीएम साहब से रोग कल्याण समिति की बैठक करके अनुमति लेने के बाद ही उससे जो भी राशि प्राप्त हुई वो हमने रोग कल्याण समिति जमा करा। एक्सरे मशीन नहीं थी, एक्सरे मशीन की जो अवशेष थे जंग लगे हुए 20-25 साल पुराने, हाँ उसका नियमानुसार ही उसका वितरण किया गया। नहीं अखबार में नहीं दिया, लेकिन वहाँ लोकल लेवल पे जो हो सकता था वो हमने 4-5 लोग आए। ये 11 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी, उसी दिन उनको बुलाया था। 15 तारीख को के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है, जहां बीएमओ ने चोरों की तरह काम करते हुए पूरा सामान बेच दिया है। आप देख सकते हैं कि लटेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ ने वहां का कबाड़ चोरों की तरह बेचा है, जिसका टेंडर भी जारी नहीं किया गया था। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार खुले मंच से चेतावनी दे चुके हैं कि किसी भी प्रकार से माफिया और बदमाशों के साथ भ्रष्टाचारियों को माफ़ नहीं किया जाएगा, उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में ये देखा जा सकता है कि लटेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ ने बिना टेंडर जारी किए पूरा कबाड़ का सामान बेच दिया, जिसकी किसी को जानकारी नहीं हुई, जिसके बाद मामला सामने आया है। आपको बता दें, लटेरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है, जहां बीएमओ ने बिना टेंडर जारी किए पूरा सामान बेच दिया है, जिसकी उन्होंने किसी को ये जानकारी नहीं दी है। आपको बता दें, लटेरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला है, जहां नियम विरुद्ध तरीके से बीएमओ ने चोरों की तरह काम करते हुए पूरा सामान बेच दिया है, जिसका कोई भी टेंडर जारी नहीं किया गया था। लटेरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला है, जहां बीएमओ ने
चोरों की तरह पूरा सामान बेच दिया, जिसकी कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही कोई टेंडर जारी किया गया। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुले मन से कई बार भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को जमीन में गाड़ देने की बात करते हुए नजर आए हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता मुजीर खान जुड़ चुके हैं। मुजीर, क्या रहा है पूरा मामला? बताना चाहूँगा, जैसा कि शिकायतकर्ता ने जिस तरीके से भी आरोप लगाए हैं, और शिकायतकर्ता ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि मतलब ये है कि जिस तरीके से जो एक प्रक्रिया होना चाहिए थी इसकी, उस प्रक्रिया के तहत जो है कि सामान जो है कि जो कबाड़ा जो था इसका, वो इन्होंने नियम विरुद्ध जो है कि बेचा गया है। क्या मुजीर इसका कोई टेंडर जारी किया गया है? नहीं, कोई टेंडर जारी नहीं किया। सवाल वही तो है कि सवाल वही तो उठता है, आखिरकार ये टेंडर क्यों नहीं किया गया? अगर टेंडर किया था तो किस संस्थान के लिए गया था, किस अखबार में विज्ञप्ति लगाई गई थी, और कौन कौन से संस्थानों को जो है कि आरओ जारी किया था, ये सब ये है कि सारी जो है कि इसकी जानकारी ये है कि वो बताने से कतरा रहे। और बहुत सारे सवाल इसमें जो है कि उठना लाजमी है, जिस तरीके से जैसा कि भाई एक शिकायतकर्ता भी जो आरोप लगा रहा है कि एक रोगी कल्याण समिति जो होती है उसके लिए बाकायदा जो है कि सूचना देना चाहिए थी, और बाकी जो कबाड़े का सामान बेचा गया था उस समिति के अंदर जो है कि पैसा जमा होता, और पहले ये है कि उसको जारी करते, विज्ञप्ति जारी करते, आरओ जो है कि जारी होता, किन किन संस्थानों के लिए आरओ जारी किया गया है, ये सब जो है कि जांच का विषय है। मुझे रोगी कल्याण समिति का इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है? नहीं, उनका ऐसा अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं है कि इनका ये है, डॉक्टर सुरेंद्र जी का कहना है कि हमने ये कि जानकारी दी थी, हमने उनको अवगत कराया था, लेकिन जब मेरी जिला अधिकारी CMO विदिशा से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि हमारे पास ये मामला संज्ञान में आया है और जांच कर जो है कि कार्रवाई की जाएगी। मुझे शिकायत कलेक्टर तक पहुंची है, कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी इस पर? जी, अब वही तो है कि मतलब ये कि मेरी भी जब बात हुई तो जिला अधिकारी का कहना यही था कि ये जांच का विषय है और हमारे संज्ञान में ये मामला आ गया है, और जांच कर जो भी दोषी होंगे उस पर ये कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने जो जांच के आदेश किए हैं, इसके बाद शिकायतकर्ता की तरफ से कोई बयान आया है? शिकायतकर्ता जो है वो संतुष्ट है क्या इस बात से? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है वो, उसी बात को लेकर ये है कि वो बार बार मतलब ये है कि भोपाल जाने की बात कर रहा है, आगे भी ये है कि मैं इसकी लड़ाई लड़ता रहूंगा, ये बड़े पैमाने पर ये है कि भ्रष्टाचार किया गया है, उसका सीधा सीधा आरोप लगा रहा है वो। और वो मतलब उसने ये है कि कमिश्नर को भी मेल किया है, कमिश्नर सर को मेल किया है उन्होंने, उनके मेल के द्वारा भी ये है कि जानकारी भेज दी है। कलेक्टर सर को तो जानकारी है, लेकिन उन्होंने ये है कि जिला अधिकारी को जांच के आदेश दिए थे, और फिर ये है कि वो भोपाल जाने की बात कर रहे हैं कि क्या मुजीर BMO ने भी इसको लेकर कोई सफाई दी है? जी, BMO ने भी इस घटना को लेकर कोई सफाई दी है क्या? उनका कहना यही है कि हमारे मतलब ये कि ऐसा कोई नियम विरोध नहीं किया गया है। मुझे देखा जा सकता है कि बिना टेंडर जारी किए हुए सारा सामान बेचा गया है, तो कहीं ना कहीं ये इलीगल तरीके से बेचा गया है। लेकिन इसके बाद जो BMO का जवाब आया है, क्या BMO ने कहा इस पूरे मामले को लेकर? जी, मुजीर, क्या BMO की तरफ से कोई सफाई सामने आई है? बताना चाहूँगा कि उनका कहना ये है कि इसका मतलब ये है कि कोई नियम विरोध नहीं बेचा गया है। पुराना कबाड़ा जो था, पुराना सामान रखा हुआ था, और उसके लिए ये कि बेचा गया है, और बाकी एक अलग समिति के लिए भी इसकी जानकारी है, और सब चीजें जानकारी। मुजीर, आपको रोकना चाहूंगा इस पर, और हमारे साथ यदवीर सिंह बघेल जुड़ चुके हैं, जो कि ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। यदवीर जी, इतना बड़ा मामला सामने आया है, एक BMO चोरों की भांति सामान बेचता है, क्या इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कुछ उठाया जाएगा, कोई शिकायत वगैरह की जाएगी? मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय शिवराज सिंह और हमारे उमाकांत विधायक जी जो हैं, उनके संरक्षण में लटेरी क्षेत्र में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। लटेरी एक सारे मशीन जैसी कबाड़े के रूप में भेज दिया गया, ये कौन सी नियम है, कौन सा कानून है? एक सारे जैसी मशीन को आप उसे ठीक करा सकते थे। यहाँ क्या है, जहाँ भाजपा के कार्यकर्ता संतुष्ट हो गए, ना कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सारे विभागों में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। लेकिन कांग्रेस को इसका मुद्दा उठाना चाहिए ना, कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस को इसका मुद्दा उठाना चाहिए। एक BMO, आपके क्षेत्र का BMO चोरों की भांति सामान बेच दे रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो आपको इसका मुद्दा उठाना चाहिए, उसकी शिकायत करना चाहिए। बार बार बराबर मुद्दा
वाला उठाया, ये उठाएंगे। लेकिन क्या है कि ये हमारी कार्यवाही को बिल्कुल हर हमेशा शिथिल करते हैं। हम ज्ञापन भी देते हैं, आवेदन देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ये तो भाजपा के कार्यकर्ता देवराज यादव द्वारा दिया गया है, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता 1 दर्जन से ज्यादा है, तो वो हर जगह संतुष्ट नहीं हो पा रहे। वो जहाँ संतुष्ट नहीं हो रहा, वहाँ ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना। हर विभाग में संरक्षण में इनके विधायक जी के कार्यकाल में पूरा भ्रष्टाचार फल फूल रहा है लटेरी तहसील में। क्या आपने ये जानकारी अपने वरिष्ठ नेताओं को दी है? भोपाल तक ये जानकारी आपने पहुंचाई है क्या? हाँ, दी है। इसको लेकर क्या सामने आ रहा है? क्या लग रहा है कि इस पे कोई ठोस कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि जब तक अपन लड़ते हैं, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, और आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो आपको तो इसका पुरजोर तरीके से सवाल उठाना चाहिए। हम पूरी तरीके से इसकी लड़ाई के मूड में हैं और पूरी तरीके से लड़ रहे हैं। व्यापम 1, व्यापम 2, हर जगह भ्रष्टाचार, इन्हें हर जगह अति कर दी है। नहीं तो आप मूक नहीं बन सकते ना, आपको सवाल उठाना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य कहीं ना कहीं जीतता है। पब्लिक की लड़ाई को कांग्रेस लड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए यदुवीर जी कि एक बीएमओ जो कि आपके क्षेत्र का बीएमओ है, उसकी शिकायत कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं की है, कि अदरवाइज किसी शिकायत कर्ता ने की है। नहीं, अदरवाइज शिकायत इसलिए क्योंकि वो उनसे कांटेक्ट में है, तो उनको हिस्सा नहीं मिलता, तो हर साल वो उस चीज को वो करते हैं ऑब्लाइज। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो शिकायत की है वो भाजपा के नेताओं ने करवाई है? जी, क्योंकि इनके दर्जन भर कार्यकर्ता हैं, इनको अपना हिस्सा नहीं मिल रहा। ये आरोप प्रत्यारोप की बात रही है यदुवीर जी, ये आरोप प्रत्यारोप की बात है। आप कह रहे हैं कि भाजपा के जो नेता हैं वही शिकायत करवा रहे हैं, वही उन बीएमओ को अपने क्षेत्र में रख रहे हैं। दोनों पहलू एक साथ कैसे हो सकते हैं? ये इसलिए है कि जहाँ ये संतुष्ट है इनके हिस्से से, वहाँ ये आवाज नहीं उठाते, और जहाँ संतुष्ट नहीं है वहाँ आवाज उठाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस के जो नेता हैं, ये माननीय, आप मुझे बताइए, जनपद का भ्रष्टाचार हुआ, ये आपसी बंटवारे की लड़ाई मानी जाए यदुवीर जी, ये आपसी बंटवारे की लड़ाई मानी जाए फिर? ये आपसी बंटवारे की लड़ाई है क्या? बीएमओ ने जो सामान बेचा है, जो भ्रष्टाचार किया है, क्या उसमें दोनों पार्टियां हिस्सा चाहती हैं? अति करिए, एक सरी जैसी मशीन बगैर बेच सकती, एक सरी की मशीन कबाड़े में बेचने की काम है। हम लोगों ने कितनी मेहनत करके एक सरी की मशीन को यहाँ लगवाया था, एक दूरस्थ ग्रामीण इलाके में। यदुवीर जी, शिकायत अगर अपन कलेक्टर से करते हैं, कलेक्टर नहीं सुनते तो उनके वरिष्ठ अधिकारियों से करते हैं। जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक शिकायत होती है और न्याय मिलता है। ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिलता हो। अरे ये न्याय को होने कहाँ दे रहे हैं? ये अपन यदुवीर जी नहीं कह सकते, फल फूल रहे हैं। यदुवीर जी अपन ये नहीं कह सकते। अपन जब तक शिकायत करते हैं, आंदोलन करते हैं, शांति रूप से आंदोलन करते हैं, न्याय मिले। एक भ्रष्टाचारी अधिकारी इतना मजबूत हो जाता है कि वो शिकायत के बाद नहीं हटाया जाएगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लटेरी पूरे भ्रष्टाचार की सूची लिपिबद्ध कर रही है हर विभाग की। इसका काम जारी है और अधिकतर हो चुका है, और इस संबंध में शीघ्र ही प्रमुख सचिव से मिलकर के उनको ज्ञापन दिया जाएगा, और बिल्कुल मैं पूरे रिपोर्ट में प्रतिवेदन के साथ दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यदुवीर जी आपका। आपको बता दें, लटेरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है जहां बीएमओ ने चोरों की भांति वहां का पूरा सामान बेच दिया। आपको बता दें, इसका टेंडर भी जारी नहीं किया गया था। बीएमओ सुरेंद्र धाकड़ और डॉक्टर चंद्रभान सिंह धाकड़ ने वे पूरा सामान बेचा है जिसका कोई टेंडर जारी नहीं किया गया था। मुजीर, जी सर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? जी सर जी। मामले की शिकायत हुई है, शिकायत आपने सुनाई होगा जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस इसको और आगे तक खींचेगी? जी बिल्कुल, इनकी बातों से तो लग रहा है कि जे के आगे तक ये मुद्दा जाएगा और जे के बड़े पैमाने पर जे के इसकी आवाज उठाई जाएगी। भाई उनका भी कहना था, जो शिकायत करता है उनका भी कहना था अगर जैसे मान चलो कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे भी जे के कार्रवाई करने के लिए मैं बाध्य रहूंगा। बीजेपी के किसी नेता का बयान आया इसको लेकर? नहीं, उनका इस तरीके का ऐसा कोई बयान नहीं आएगा, और जब तक आप उनके लिए अभी जे के जोड़ोगे ना तो ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो राज कंवर जी, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। और इसको मुझे देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के जो ब्लॉक अध्यक्ष जुड़े हैं, माफ कीजिए योजनाथ जी जुड़े थे, उनका कहना था कि बीजेपी के जो नेता थे उन्होंने ये शिकायत करवाई है, उन्हें हिस्सा नहीं दिया गया, उन्हें ये आरोप लगाया है। जी सर, अब वो तो इसका है क्या है कि जांच का विषय है, जब जांच होगी तो उसके बाद ये सब सारा का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, किसके संरक्षण पर ये हुआ है,
और क्या वो कार्यकर्ता अपनी शिकायत के लिए जो है कि जो मूल मुद्दों के मूल सुविधाएं हैं वो इनको लेकर जो है कि शिकायत कर रहे हैं, तो किस कारण से कर रहे हैं, क्या मामला है। लेकिन एक तरीके से एक साफ होता है कि भाई ये नियम विरुद्ध काम किया गया है ना। मुझे इससे पहले भी ऐसी कोई घटना इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई है क्या? जी हेलो, मुझे इससे पहले भी कोई ऐसी घटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई है क्या? इससे पहले भी है कि चाहे वो बेड का मामला हो, चाहे वो एक्सरे मशीन की खराब का मामला हो। मुझीर, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ शिकायतकर्ता देवराज यादव जुड़ चुके हैं। देवराज जी, आपने शिकायत की है, क्या आप उस शिकायत से संतुष्ट हुए हैं? सर थोड़ी आपकी आवाज कट रही है, मैं लटेरी में बाहर भी निकल रहा है। थोड़ा सा मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ। जी मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है? जी जी, बोलिए देवराज जी, आवाज आ रही है आपकी? मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है सर? यहाँ पे देवराज जी, आपने जो शिकायत की है, क्या आप उस शिकायत से संतुष्ट हैं? सर यहाँ लटेरी अस्पताल के बीएमओ सुरेंद्र सिंह धाकड़ द्वारा जी, क्या आपने जो शिकायत की है, क्या पूरा मामला क्या था? उसका मामला ये था साहब, कई बरस का पुराना सामान रखा हुआ था। जी उसमें लोहे की कुर्सियां, सैकड़ों पलंग और मतलब अक्सर मशीन शामिल है। जी उसे नियम के विरोध कोई भी न मीटिंग ली गई, जी। न किसी नीलामी बोली के टेंडर डरे। उसमें जी नियम के विरोध के सामान के लिए बेचा गया है। 5 पिकअप लोडिंग वाहन बुलाए गए, उसे चोरों की भांति भोपाल भरवा दिया गया है सर। इसका आवेदन आज मैंने सीएम साहब के लिए दिया है, भोपाल प्रभुराम चौधरी मंत्री के लिए दिया है, विश्वास सारंग जी के लिए देकर आया हूँ अभी, और अब विधायक को दे रहा हूँ इस वक्त। क्या देवराज जी आपको संतुष्ट हो रहे हैं? आपको लग रहा है जो आप आवेदन दे रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं आप संतुष्ट हो रहे हैं? कार्रवाई का आश्वासन आपको मिल रहा है? कार्रवाई सर कुछ भी नहीं हो रही। मैं परेशान हूँ साहब। 5 बजे का निकला हुआ था, भोपाल से आया हूँ, मैंने खाना का नहीं खाया सर। बहुत बुरी हालत चल रही है सर मेरी। वहाँ के स्थानीय नेताओं का कहना है कि बीजेपी की शह पर ये शिकायत करवाई गई है। सर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बीजेपी और कांग्रेस नहीं, मैंने भ्रष्टाचार के प्रति शिकायत करी है सर। मैं कोई इंसान की शिकायत थोड़ी करता हूँ, कांग्रेस बीजेपी नहीं करता हूँ सर मैं। डॉक्टर सुरेंद्र का कहना है किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, हमने सारा जो सामान बेचा है वो नियम के अनुसार बेचा है। सर कैमरा की फुटेज निकलवाइए, रजिस्टर का मिलान करिए। 11 तारीख में एसडीएम साहब ने कम मीटिंग ली है, वो अस्पताल में जाते हुए दिखाएंगे। वो नहीं तो आपसे बार बार कह रहा हूँ मैं कि मेरी भावना पर ठेस न पहुंचाई जाए। भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है इसमें सर, आर्किटेक्ट बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आपकी शिकायत से आप संतुष्ट नहीं होते, आपकी सुनवाई नहीं होती, तो आप कब तक ये जंग जारी रखेंगे शिकायत भ्रष्टाचारियों के खिलाफ? भ्रष्टाचार लोगों के खिलाफ कदम उठाता रहूंगा, और जांच हुआ मुझसे देखा नहीं जाता। अपने प्राण तक गंवाने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ सर। मेरे 2 बच्चे कसम खा रहा हूँ, मैंने खाना तक नहीं खाया। 5 बजे का भोपाल गया था। आगे क्या कदम उठाएंगे आप? जी मैं पूरे ने आवेदन देकर आया हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर, न्याय नहीं मिल रहा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें, बीएमओ सुरेंद्र धाकड़ और डॉक्टर चंद्रभान सिंह धाकड़ के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सामान बेच दिया गया, जिसका टेंडर जारी नहीं किया गया था, जिसको लेकर शिकायत की गई है। वहीं शिकायत के बाद कलेक्टर ने आश्वासन दिया है जांच के बाद ये पूरी कार्रवाई होगी। बीएमओ सुरेंद्र धाकड़ और डॉक्टर चंद्रभान सिंह धाकड़ के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लटेरी का ये पूरा मामला है। मुझीर, हर तरफ से बयान आ रहा है, शिकायतकर्ता का कहना है कि वो जब तक जंग जारी रखेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता। क्या लग रहा है आपको कि मामला? बिल्कुल उसकी बातों से आप समझ रहे हो कितनी मतलब एक पीड़ा के साथ कितने दुख भरे अंदाज में जो है कि वो बात कर रहे हैं। यानी कि उनके लिए जो है कि परेशान हो रहे हैं, इधर से उधर परेशान हो रहे हैं। वो कोई शिकायत जांच के लिए मतलब जो है कि अभी तक जांच नहीं हो पाई है, और काफी मतलब समय हो गया है, और अभी तक ये है कि जांच का आश्वासन ही मिला है उनके लिए। क्या लग रहा है मुझे लेट लतीफी के अनुसार मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? जी जी, इससे तो यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये है कि इसके लिए ये है कि कुछ इसको यहीं पे खत्म कर दिया जाए, और
उनका इसलिए कि जैसे कि उनका साफ कहना जो था कि जैसे मान के चलो कि हमने इसके कोई नियम विरोध ये कि नहीं किया है, वो सब नियम के तहत किया है, नियमों को हमने फॉलो किया है। जबकि इसमें नियम ये कि साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि आपने अगर नियम का फॉलो किया होता तो फिर किस संस्थान के लिए किस चीज के लिए आपने कहाँ का मतलब ये कि आवेदन किया। मुजीर, आपको रोकना चाहूँगा, डॉक्टर सुरेंद्र धाकड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। आरोप लग रहे हैं कि आपने जो सामान बेचा है बिना टेंडर जारी किए बेचा है, बल्कि चोरी छुपे पूरा सामान बेचा है। इसको लेकर आपकी शिकायत की गई है। जी 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 ऐसा नहीं है, ये सब नियम विरुद्ध नहीं किया गया। एसडीएम साहब के साथ बैठक करके आरकेएस की जो रोगी कल्याण समिति की बैठक होती है उसमें प्रस्ताव पारित करके ये सब किया गया है। और जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं वो सब निराधार हैं, क्योंकि हमारे पास सारी प्रोसीडिंग्स हैं, सब मीटिंग के तहत ये सब हुआ है, नियमानुसार कार्रवाई की गई। डॉक्टर साहब, टेंडर अगर जारी हुआ है तो फिर इस तरीके के आरोप क्यों लग रहे हैं आपके ऊपर? तो क्या ये शिकायतकर्ता किसी की आपसे कोई दुश्मनी है? मैं शिकायतकर्ता को जानता भी नहीं हूँ ना, मुझे उसको अभी पता चला उसके बारे में कि इस नाम का कोई आदमी भी है। वो उनकी कुछ पर्सनल हो सकते हैं, मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब, रात के समय माल बेचना कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में तो ये है। अगर टेंडर जारी हुआ था तो वो दिन दहाड़े बेच सकता था, कोई ऐसा इशू नहीं आता। नहीं बेचा गया है, ये प्रॉपर दिन में यहीं पे बेचा गया है। टेंडर जिसको हुआ था उसको बेचा गया, उसने दिन में हुआ है। और जब माल वो कवाड़ा जब तुल रहा था उस टाइम एसडीएम साहब खुद देखने आए थे। डॉक्टर साहब, इस टेंडर में कितने लोग शामिल हुए थे? कितने पैसे की ये नीलामी की गई थी? 4-5 लोग थे। इसमें 85,000 का टोटल हमारा कवाड़ा बिका है, जिसने उचित किलो के हिसाब से रेट आए थे उसके लोहे के 38 रुपए किलो मैक्सिमम के हिसाब से खरीदा गया है। क्या रोगी कल्याण समिति के लोग भी इसमें मौजूद थे उस वक्त? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आरोप शिकायतकर्ता की तरफ से कहा जा रहा है कि रात के समय पूरा सामान बेचा गया था, जिसको लेकर उसने कलेक्टर से शिकायत की है। गलत, हाँ बिल्कुल गलत आरोप है वो। मतलब उसने तो ये कहा है कि रात में भोपाल पिकअप बुला के बेचेंगे रात को 2 ये बजे। सामान डॉक्टर साहब कब का था? किस तरीके से बेचा गया? जैसे कितना पुराना ये सामान था जो आपने बेचा है? जी, कितना पुराना ये सामान था जो आपने बेचा है? ये बहुत वर्षों पुराना सामान था, एकदम कबाड़ हो गया था। जो हमारे यहाँ बहुत वर्षों से पुराना, हमारे जो रिनोवेशन का काम चालू है उस आ रहा है, उसके वार्ड में रखा था, उसको खाली कराने के लिए सब बेचा गया। मुझे डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, क्या कोई सवाल आपकी तरफ से है? सर, इनसे जानकारी ये जानकारी लीजिए कि सर कि अगर जैसे मान के चलो विज्ञप्ति जारी की गई थी, कौन सी डेट में की गई थी? अगर आरोप जारी किया था तो किन किन संस्थानों के लिए किया गया था, तो कौन सी डेट में किया गया था? डॉक्टर साहब बताइए। ये आरकेएस की बैठक के तहत किया गया था, उसमें जो भी टेंडर आए थे उसको अपने एसडीएम साहब से अनुमोदन लेके दिया है। मुझे जी कोई और सवाल आपका? ठीक, यही पूछना चाहूंगा कि जैसे कि मान के चलो उसकी एक प्रक्रिया, एक प्रस्ताव, एक मीटिंग रखी जाती है, उसमें ये सारी चीजें क्या उन्होंने ये सब किया है, तो क्या उसमें डेट है? जिन जिन लोगों के लिए, जिन संस्थानों के लिए ये कि उन्होंने आरोप जारी किया है, क्या वो डेट है? और है तो अगर कहाँ इन्होंने ये कि विज्ञप्ति जारी की है तो उनकी भी इनके पास सारी कटिंग वगैरह होंगे? हाँ डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। टेंडर प्रक्रिया अगर जारी हुई है तो हाँ, उसकी टेंडर विज्ञप्ति कहीं ना कहीं प्रक्रिया छपी हुई है, होगी। इसमें जो भी लिखा पढ़ी होती है वो पूरी हुई है। आरकेएस की मीटिंग भी बुलाई गई, उसमें ही प्रस्ताव रखे हुआ है ये सब, है ना? ठीक है। तो सर क्या अवेलेबल? डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूंगा कि जो भी टेंडर जारी होता है वो मीटिंग में नहीं, वो सार्वजनिक किया जाता है, उसकी विज्ञप्ति जारी होती है वक्त सार्वजनिक ही किया हुआ है इसको। नीलामी कौन सी तारीख किस माध्यम से ये जारी किया गया है? आपका जो टेंडर जारी किया गया था क्या लोगों तक पहुंच पाया? 11 तारीख अप्रैल को मीटिंग हुई थी, उसमें ये सब हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपने टेंडर जारी किया हो उसकी बाहर जानकारी ना हो, आपके कुछ चहेते लोग हों उन तक ही जानकारी पहुंच पाई हो? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बार बार आरोप लग रहे हैं, हर तरफ से ये सवाल आ रहा है कि अगर टेंडर जारी हुआ है तो हम लोगों को पता क्यों नहीं चला? आपके क्षेत्रीय लोगों का ये कहना है। देखो लोग क्या कहना है, लोगों क्या कहना चाहते हैं उनको तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मैंने जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है उसके तहत ये सब हमने किया है ना। और इसकी प्रॉपर हम पे प्रोसीडिंग्स भी है, हम पे प्रूफ भी है। ऐसा नहीं है कि इसको अवैध तरीके से बेचा गया हो। अगर डॉक्टर साहब आगे कोई कार्रवाई होती है तो क्या आप उसमें सहयोग करेंगे? क्या? अगर आगे कोई कार्रवाई होती है, कलेक्टर ने जैसे कि जांच के आदेश दिए हैं, हाँ अगर उसमें कोई कार्रवाई होती है तो क्या आपकी तरफ से सहयोग किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, शासकीय कार्य है ये, मैं बाधा थोड़ी डाल सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपको बता दें बीएमओ सुरेंद्र धाकड़ हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये बताया लटेरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है
जहां आरोप लग रहे थे कि चोरी छुपे पूरा सामान बेचा गया है, जिसका टेंडर जारी नहीं किया गया है। बल्कि डॉक्टर की तरफ से कहना है कि टेंडर जारी किया गया था, मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये टेंडर जारी हुआ है। लेकिन स्थानीय लोग और शिकायतकर्ता का कहना है कि टेंडर जारी नहीं किया गया है, चोरी छुपे पूरा सामान बेचा गया है। लटेरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है। मुझे जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि टेंडर जारी किया है, नहीं सर, जब किया है तो उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया ना। मैंने पूछा ना कि आप उसके अवेलेबल कराएंगे क्या, तो सर वो खामोश तो रहे ना उस चीज को। भाई अगर आपने टेंडर जारी किया है तो वो सारी जगह, फिर आपने सारे पत्रकारों के लिए सारे सार्वजनिक क्यों नहीं किया उसके लिए? मुझे क्या लगता है बिना टेंडर जारी किए कुछ चहेते लोगों को उस नीलामी में बुलाया गया? जी बिल्कुल सर, ये मतलब वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब जांच होगी तो जांच की, ये एक जांच का विषय है। जब जांच होगी, जिसकर ये जांच होगी, तो जांच के बाद ही जगह सारी चीज तो खुलासा हो पाएगा। क्या लगता है मुझे कि जो प्रशासनिक तंत्र है वो कहीं ना कहीं अपने प्रशासनिक लोगों को बचाते नजर आएगा? जी 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 क्योंकि कलेक्टर ने जो जांच के आदेश दिए हैं जी तो मामला कहीं ना कहीं गोलमोल तो होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने ये कि शिकायतकर्ता ने क्यों मतलब वो भाग छोड़ रहा है, मेल भी किया, कमिश्नर सर के लिए लेके मेल करके भेजा है, फिर वो खुद स्वयं गया है। जैसा कि अभी आपकी बात हुई थी, वो बता रहे थे कि मैं भोपाल से आया हूँ, तो वो मतलब क्यों मतलब परेशान हो रहा है, क्यों दौड़ता भागता फिर रहा है? कहीं ना कहीं इसके लिए जांच के लिए कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। मुझे क्या लगता है कि डॉक्टर जिस तरीके से आश्वस्त कर रहे हैं कि टेंडर जारी किया गया है, एसडीएम से बात की है, एसडीएम की तरफ से भी कुछ कहा गया है इस मामले को लेकर? एसडीएम साहब की तरफ से यही बोला गया है उनकी तरफ से कि भाई जांच का हम जांच कराएंगे, जांच कर जो है कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। रोकना चाहूंगा मुझे आपको इस खबर पर। हमारे साथ राज कंवर बघेल जुड़ चुके हैं, जो कि ब्लॉक अध्यक्ष हैं भाजपा के। राज कंवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके लटेरी के बीएमओ की तरफ से चोरी छुपे सामान बेचा जाता है, जिसकी शिकायत कलेक्टर तक की गई है। क्या भाजपा के लोगों को ये बात पता नहीं लगी? देखिए अभी हमें ये मीडिया के माध्यम से और जो आवेदक है उसके माध्यम से ये जानकारी मिली है कि इस तरह का इस तरह के जो सामान है वो यहाँ के लटेरी बीएमओ द्वारा बेचा गया है। इस संबंध में मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर इस तरह का काम अगर बीएमओ धाकड़ द्वारा किया गया है तो उसकी जांच होना चाहिए, और जो दूध का दूध और पानी का पानी जो सत्य है वो सबके सामने आना चाहिए, और अगर वो दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। राज्य भाजपा भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है, लेकिन लटेरी में ये भ्रष्टाचार हो रहा है जिसकी शिकायत हो रही है। देखिए अभी इस मामले में आप पूरी तरह नहीं कह सकते कि ये नियम विरुद्ध हुआ है कि नियम से हुआ है। अब ये जांच का विषय, जब जांच होगी सामने आएगा तब ये जानकारी जाएगी। इस संबंध में मेरी तो कोई बीएमओ साहब से बात हुई नहीं है, लेकिन मुझे अभी जानकारी मिली थी मीडिया के माध्यम से। और राज्य शिकायतकर्ता का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया जारी नहीं की गई थी, चोरी छुपे रात के समय सामान बेचा गया। अगर टेंडर प्रक्रिया जारी हुई है तो दिन में सामान बेचा जा सकता है, रात में बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, ये बिल्कुल ये जांच का विषय। अगर टेंडर जारी नहीं हुआ और सामान का विक्रय किया है तो बिल्कुल इसके लिए धाकड़ साहब दोषी हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता इन भ्रष्टाचार अधिकारियों से मिले रहते हैं, उनको हिस्सा नहीं दिया जाता तो वही शिकायत करवाते हैं। देखिए ये तो कांग्रेस का तो ये है उसके नेताओं के झूठे आरोप लगाना। बाकी इस तरह बीजेपी किसी के नेता का इस तरह के कृत्य में कोई संबंध नहीं है, और ना ही बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भ्रष्टाचार। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है, भोपाल तक मुद्दे को उठाने की बात कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सहयोग करेगी? बिल्कुल अगर डॉक्टर दोषी है तो बिल्कुल मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अगर इसकी जांच निष्पक्ष जांच है और अगर डॉक्टर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कि आपकी तरफ से भी शिकायत की जाएगी अगर जैसे मामला सही पाया जाता है, कि आप इस मुद्दे को अपने वरिष्ठ नेताओं के तक पहुंचाने का काम करेंगे? नहीं बिल्कुल हमने बिल्कुल अगर जैसे जहाँ भी आवेदक को आवश्यकता लगेगी हमारे सहयोग की, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी आपका। जी आपको बता दें लटेरी से पूरा मामला था, जहां बीएमओ पर चोरी छुपे सामान बेचने का आरोप लगा है। मुझे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें लटेरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला था, जब बीएमओ ने चोरों की तरह काम करते हुए सामान को बेचा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।